वेल डिफाइंड मीन जिसको हम डिफाइन कर सकें, अनडिफाइंड नाउ यानी इसको हम डिफाइन कर सकें, हम इसको हमारे जहन में उसको आ सके, उसको पहचान सकें। और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट यानी आपस में जो चीज़ें एक जैसी तो होती है लेकिन एक दूसरे डिफरेंट होती हैं। फ़र्ज़ किया दो कुर्सियाँ एक जैसी हैं तो इसको उनको एक जैसी हैं, इनको हम डिस्टिंक्ट कहते हैं। कि कुर्सी के साथ हम फ्रिज अटैच नहीं कर सकते, यानी चेयर और जब फ्रीज़र की बात करें, दो डिफरेंट चीज़ें, उनकी बात नहीं हो रही, एक जैसी चीज़ होगी। डिस्टिंक्ट चीज़ें एक जैसी होती हैं लेकिन आपस में डिफरेंट होती हैं। फर्स्ट के दो कुर्सियाँ हैं, क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं, सारे क्लास 8th के स्टूडेंट हैं। अब इस क्लास 8 के स्टूडेंट सारे होंगे तो हम कहते हैं दिस सेट ऑफ क्लास 8 स्टूडेंट्स, तो एक सेट बन जाएगा। लेकिन क्लास 8 में क्लास 9 के बच्चे नहीं बैठ सकते, वो डिफरेंट होंगे। और क्लास 8 के अपने जो सारे बच्चे होंगे, एक सेक्शन से जो बच्चे होंगे या क्लास 8 होंगे, उनको हम डिस्टिंक्ट कहेंगे। फॉर एग्जांपल सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ABC से लिखा जाता है और उसको हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं या फ्लावर ब्रैकेट में। ये इसके जो 1 2 3 अंदर में लिखे हैं, विद इन द ब्रैकेट को एलिमेंट्स कहते हैं। इसके एलिमेंट्स एंड सो ऑन, B के एलिमेंट्स हैं, ये 3 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद आता है सबसेट। सबसेट इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट ए आल्सो एलिमेंट्स ऑफ सेट B, अगर एक सेट बड़ा सेट B है और एक छोटा सेट A है, अगर एक तमाम एलिमेंट सेट B में भी मौजूद हो तो सेट A को B का सबसेट कहते हैं। इसको ऐसे लिखा जाता है, ये सबसेट ऑफ B, ये B इज कॉल्ड सुपर सेट। जो बड़ा सेट होता है उसको सुपर सेट कहते हैं। टाइप सबसेट, सबसेट के बाद टाइप्स ऑफ सबसेट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सबसेट। ये थोड़ी डिटेल में आ जाएंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सबसेट। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट इज अ सबसेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सुपर सेट बट सुपर सेट कंटेन एट लीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट प्रेजेंट सबसेट। फॉर एग्जांपल एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं, इनको एलिमेंट 1 2 3 एलिमेंट्स भी कहते हैं, मेंबर्स भी कहते हैं। 1 2 3 और छोटा दूसरा सेट B है। देखिए इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं और सेट एक एट लीस्ट वन एलिमेंट जो इसमें नहीं है, तो सेट B को B से स्मॉलर है तो B को आप कहेंगे B इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। प्रॉपर सबसेट को कैसे डिनोट करते हैं? B इज ए प्रॉपर सबसेट है। इसके नीचे हम छोटी एक लाइन नहीं लगाते, दिस इसका प्रॉपर सबसेट है। सो B इज प्रॉपर सबसेट कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। Improper subset, if A is a subset of B and B is a subset of A, then A and B are improper subset of each other. It means that both sets तो इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल A के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 B, 1 2 3 4, B के एलिमेंट्स भी सेम है 1 2 3 4। अभी हम लिख सकते हैं then A is improper subset of B and B is improper subset of A. It means that A and B are equal. इसको हमने थोड़ा डिटेल से नोट रखना है। An improper subset contains all the elements एज अ सुपर सेट। अब ये B यहाँ पे B सुपर सेट है, यहाँ पे A सुपर सेट है, दोनों सुपर सेट हैं, दोनों आपस में इक्वल भी हैं और दो एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट हैं। एवरी सेट, हर जो सेट होता है, हर जो सेट अपने आप का इम्प्रॉपर सबसेट होता है। एवरी सेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये MCQ आपने नोट करना है, एवरी सेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। उसके बाद है पावर सेट, वेरी इंपॉर्टेंट पावर सेट। If A is the set of is a set, then the set of all the subset of A is called power subset A. पावर सेट ऑफ ए, if A is फॉर एग्जांपल पावर सेट को हम P ऑफ A से लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल इफ A के एलिमेंट्स है 1 2, पहले हम इसके सारे सबसेट लिखेंगे। सबसेट क्या बनेंगे इसके? एम्प्टी सेट 1 1 1 रखा, फिर 2 रखा, इटसेल्फ लिखा, फिर इसको मजीद अब फर्दर फर्स्ट और लास्ट में ब्रैकेट डाल देंगे। अब ये एक सेट बन जाएगा। सो सेट ऑफ ऑल द सबसेट, एक जो सेट बनना है ऑल द सबसेट का जो एक सेट बनना है, दिस इज कॉल्ड पावर सेट। इट इज नोटेबली P into A. द पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज नॉट एम्प्टी, यानी एम्प्टी सेट का पावर सेट एम्प्टी नहीं होता, क्योंकि एम्प्टी सेट फॉर एग्जांपल फाइव एम्प्टी सेट है। पावर सेट एम्प्टी सेट इज नॉट एम्प्टी, इसको हम ऐसे लिखेंगे। एम्प्टी सेट को लिखें। अब यहाँ पे एम्प्टी सेट फाइव इसका एलिमेंट है। देखें साहब ने सेट के अंदर फाइव लिख दिया और इसका यानी इसके पहले सबसेट लिखा और उसको फिर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, एक मजीद पावर सेट बन जाएगा। ये एम्प्टी नहीं है बल्कि ये जो फाइव है जो एम्प्टी सेट है इसका एक सबसेट है। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एलिमेंट दैट इज 5। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। इट कंसिस्ट ऑफ वन एलिमेंट दैट इज 5। अभी बच्चों हम एक्सरसाइज 1 शुरू करना चाहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। लिस्ट द मेंबर्स ऑफ द पावर सेट ऑफ सेट्स। MCQ के हम बाद में करेंगे और पहले हम इसके क्वेश्चन 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है, एक सेट है जिसका एलिमेंट ओनली A है। इसका हम पावर सेट लिखना चाहते हैं कि पावर सेट लिस्ट दी पावर सेट हमने लिखने हैं। अगर क्वेश्चन ये आता हाउ मेनी फाइंड द नंबर ऑफ पावर सेट, तो फिर आपने काउंटिंग में लिखना था कितने इसके सबसेट बनते हैं, इन पावर सेट के कितने एलिमेंट्स हैं। अभी हमने इसके पावर सेट लिखने हैं। लिस्ट द मेंबर ऑफ पावर सेट, मीन पावर सेट हमने लिखने हैं। इसके एलिमेंट्स कितने हैं? 1। नंबर ऑफ पावर सबसेट मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, यानी पावर सेट के कितने सबसेट होंगे? 2 पावर K फार्मूला होता है, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे एलिमेंट्स 2 पावर, इसके एलिमेंट्स 1 है तो 2 पावर 1 2 ही होता है। इसके 2 सबसेट बनेगी, ये पावर सेट के सेट्स। अब ये इसके मेंबर्स लिखे, इसके मेंबर्स हैं यानी इसके सबसेट हैं।
एम्प्टी सेट जो एम्प्टी सेट होता है या फाई होता है इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट सबसे पहले यहाँ से शुरू करना होता है, जब भी सबसेट की इटसेल्फ आ जाएगा। इसलिए सेकंड पार्ट है, इसके एलिमेंट्स 3 है। हम ये देखना चाहते हैं कि सबसेट की तादाद कितनी होगी। 2 पावर 3 मीन 1 2 3 जिसका एलिमेंट है 2 पावर n लिखा जाता है, या n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 गेट 8। अब इसके सबसेट 8 होंगे। पहले हम एम्प्टी सेट रखेंगे, फिर 1 फिर 2 फिर 3। 1 रखने के बाद फिर दो को हम इकट्ठा करेंगे, 1 को 2 के साथ मिलाएंगे, 1 को 3 के साथ मिलाएंगे, और फिर 1 को छोड़ देंगे, फिर 2 को 3 के साथ लिखेंगे, और आखिर में इटसेल्फ 1 2 3 ये जो इटसेल्फ होता है दैट इसका इम्प्रॉपर सबसेट। अब इसके टोटल 8 पूरे हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। पार्ट 3 नेक्स्ट, इसके 2 एलिमेंट्स हैं, इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 पावर 2 4 बनेंगे। एम्प्टी सेट 1 1 1 लिखा, फिर ये 1 लिखा, इटसेल्फ लिखा। देखें 1 2 3 4 पूरे हो गए हैं। ये इसके पावर सेट की तादाद है, सबसेट्स हैं। अभी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके 4 एलिमेंट्स हैं, 2 पावर 4 16 होता है, इसके 16 सबसेट्स होंगे। पूरे कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्टी सेट, फिर 1 1 ए लिखा, फिर बी लिखा, फिर सी लिखा, फिर डी लिखेंगे। अब एक एक तो पूरा हो गया, फिर 2 2 रखेंगे। यहाँ से लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें, ए को बी के साथ, फिर ए को सी के साथ, फिर ए को डी के साथ, फिर ए को छोड़ देंगे। ए को छोड़ दिया हमने, बी को ऐसे फॉरवर्ड जा रहे हैं, बी को सी के साथ, बी को डी के साथ, आगे ख़त्म हो गए। फिर बी को छोड़ दें, फिर सी को डी के साथ, आगे ख़त्म हो गए हैं। अब जब 3 3 की बारी होगी तो हम राइट साइड से इसको हम छुपाना शुरू करेंगे। डी को आपने छुपा लिया, 3 लिख लिए, ए बी सी लिखे, फिर सी पे हाथ रख लिया, ए बी और डी लिख लिए, फिर बी पे हाथ रख लिया, बी को छुपा लिया, फिर ए सी डी लिखा, फिर ए को छुपा लिया, बी सी डी लिखा, और फिर आखिर में इटसेल्फ आ जाएंगे, ए बी सी डी। हमारे पास कितने टोटल है, 16 पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट अभी इसके एलिमेंट है नहीं, इसके बाद 2 पावर 0 1 होता है, इसका एक ही सबसेट होगा, दैट इज़ इटसेल्फ। ये इसका सबसेट हुआ, ये 5 हमने लिख दिया। अब ये इसको ऐसे लिखा जा सकता है, अगर ऐसे क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 है, इसके भी 2 सबसेट बनेंगे, एक एम्प्टी सेट और इटसेल्फ बना। आल्सो वी हैव इफ 0 एलिमेंट ऑफ दिस सेट 2 पावर, देखिए इसका एक एलिमेंट है 2 पावर 1, फिर 2 ही होगा, 2 पावर 1 2, तो 2 इसके सबसेट बनेंगे, एम्प्टी सेट और इटसेल्फ। इटसेल्फ मीन जो भी है, 0 है वो लिख दिया, एम्प्टी 5 था तो हमने 5 लिख दिया। सो वी हैव आंसर इज दिस। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, राइट इंटरसेक्शन ऑफ पेयर सेट। सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन मीन कॉमन, वो सेट बनाना है जो कॉमन एलिमेंट्स हो, कॉमन एलिमेंट और सेम एलिमेंट, जो 2 या 2 से ज़्यादा भी सेट हो सकते हैं, जो सेम एलिमेंट्स होंगे उनको लिखना है। इसको उल्टा यू लिखा जाता है, इसको इंटरसेक्ट कर देते हैं। इंटरसेक्शन ऐसे है कि ये सिंबल अपने नोट रखना है, उल्टा यू भी इससे भी डिनोट कर सकते हैं या ध्यान में रखने के लिए। अभी फर्स्ट क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट, इसके एलिमेंट 3 है, इंटरसेक्शन इसका एलिमेंट बी है, तो कॉमन कौन सा है, इसमें इधर भी बी है, इधर भी है, जो दोनों में सेम होगा, दोनों में जो कॉमन होगा, जो दोनों में प्रेजेंट होगा उसको आपने लिखना है। दिस इज आंसर। अभी पार्ट 2 4 6 8, और दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5। इस कॉमन एलिमेंट्स को मैंने टिक कर दिया, 2 इधर भी है, इधर भी है, 4 इधर भी है, इधर भी है। वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में हों, वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में हों। 2 और 4 अवर आंसर। पार्ट 3 द वावल इन द अल्फ़ाबेट। इंग्लिश है टोटल अल्फ़ाबेट कितने हैं, 26 होते हैं, वी नो दैट। अभी वावल इसमें कितने हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। द फर्स्ट 4 लेटर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के फर्स्ट 4 एलिमेंट ए बी सी से हम स्टार्ट करते हैं, ए बी सी डी। अभी इसमें दोनों में कॉमन, ए दोनों में प्रेजेंट है, कॉमन है, सेम है, तो हमने लिख लेंगे। 4th पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके एलिमेंट्स हैं सी ए टी और इंटरसेक्शन डी ओ जी। तो एम्प्टी सेट देखिए कोई भी कॉमन नहीं है, तो हमने इसका 5 लिखा है, एम्प्टी सेट लिख दिया। 5th पार्ट, इसके एलिमेंट्स हैं 3 6 9 12। इसके मेंबर्स हैं 2 3 4 5 से एलिमेंट्स को मेंबर्स भी कहते हैं, और 3 इधर भी है, इधर भी है, और 6 दोनों तरफ प्रेजेंट है। सो कॉमन एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 3 और 6। 6th पार्ट बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, सेट ऑफ ओ लिखा है, ओ मीन आड नंबर। आड नंबर जब होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अब सेट ऑफ इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, 2 4 6 8, 2 4 6 8 लिख दिया। अब इनमें कॉमन तो कोई भी नहीं है, ये 2 का मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल नहीं है, ये 2 का मल्टीपल है, ये आड नंबर है, ये इवन नंबर्स हैं, नथिंग इज कॉमन, तो वी हैव आंसर विल बी एम्प्टी सेट। क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट द मेंबर ऑफ यूनियन। यूनियन में इकट्ठा करना, इत्तेहाद, इकट्ठा करना, इकट्ठ होता है, इत्तेहाद होता है, यूनिटी होती है, टुगेदर और कंबाइन। वो एलिमेंट, ये दोनों को एलिमेंट्स को कंबाइन करना है। यूनियन मीन यू से निकला है यूनियन। तो फर्स्ट पार्ट है ए सी डी यूनियन। ए बी यूनियन, आपने यूनियन इकट्ठा करने को कहते हैं। सारे एलिमेंट लिख दें, कोई भी एलिमेंट 2 दफ़ा ना लेंगे, एक सेम एलिमेंट को 2 या
दो दफ़ा नहीं लिखना है, क्योंकि सेट में एक ही दफ़ा काउंट किया जाता है। अब देखिए ये लिखा दोनों तरफ इसके ए बी सी डी सारे, ए सी डी इधर से लिख लिया और बी इधर से ले लिया, चारों एलिमेंट पूरे हो गए। सेकंड पार्ट 3 8 4 एंड 5, 5 तो 5 के एलिमेंट, तो 5 के पास तो एलिमेंट है नहीं, एम्प्टी सेट है, तो वो गया 3 8 4। एक नोट अपने याद रखना है फॉर MCQ, तो यूनियन ऑफ सेट विद एम्प्टी सेट, जब यूनियन लेंगे एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लेंगे, इधर सेट है सर, वो सेट खुद ही होता है, साथ 5 नहीं लिखा जाता। कुछ MCQ में आ जाता है साथ 5 लिख देते हैं, 5 के तो एलिमेंट है ही नहीं, 5 तो एम्प्टी सेट है, एलिमेंट 5 एलिमेंट हो, लेकिन यहाँ पे दिस इज 5 मीन एम्प्टी सेट। तो जब इसको इकट्ठा करेंगे तो वो सेट खुद ही होगा, यानी सिंस एन एम्प्टी सेट कंटेन नो एलिमेंट, एम्प्टी सेट के पास कोई एलिमेंट तो है नहीं, तो हम इसको इसके साथ लिखेंगे नहीं, ऐसे वो खुद ही सेट लिखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ आपने नोट रखना है।